हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जितेंद्र यादव। आज मैं इग्नू क्वेश्चन पेपर BCS 54 दिसंबर 22 का फर्स्ट डे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में हमसे गॉस एलिमिनेशन मेथड का पूछा गया है और ये उसकी इक्वेशन दी गई है। तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो मैंने कैसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको उसकी दी गई इक्वेशन को समझना होगा। जैसे कि आपका x1 का कोफिशिएंट 2 है, x2 का कोफिशिएंट 8 है और x3 का कोफिशिएंट 2 है, फिर इक्वल टू 14। फिर x1 का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 मान लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो आपको 1 मान लेना है। तो x1 का कोफिशिएंट 1 है, फिर x2 का कोफिशिएंट 6 है, फिर आपको माइनस का साइन दिया गया है तो आपको माइनस का साइन लगाना है। फिर उसके बाद x3 का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो आपको 1 मान लेना है। तो x3 का कोफिशिएंट माइनस का 1 है, फिर इक्वल टू 13। फिर x1 का कोफिशिएंट 2 है, फिर माइनस x2 का कोफिशिएंट 1 है और x3 का कोफिशिएंट 2 है, इक्वल टू 5। अब हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे और साथ साथ इसे रीअरेंज भी करेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म ax इक्वल टू b। तो जो हमारा a है, a हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमारे कोफिशिएंट दिए गए हैं x1 x2 के साथ, वो हमारे a हैं। और जो x हमारा ये है, देख सकते हैं ये कॉमन है, x1 x2 और x3 ये हमारा x है। और ये जो लास्ट में इक्वल टू 14 13 एंड 5 दिया गया है, ये आपका b है। तो मैंने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट किया है और साथ साथ रीअरेंज भी किया है। तो रीअरेंज देख लीजिए मैंने कैसे किया है। तो सबसे पहले मैंने x1 को नोट किया है, x1 का कोफिशिएंट 1 है मान लेना है आपको, तो मैंने 1 नोट कर दिया। फिर 6, फिर मैंने माइनस का साइन लगाया है और फिर 1। आपको यहाँ पर माइनस का अगर साइन दिया गया है तो आपको उसे नोट करना होगा। फिर इक्वल टू 13 और फिर आपको ये x1 x2 3 ये कॉमन है तो आपको इसे लाइन से नोट कर देना है। फिर 13 था तो मैंने यहाँ पे 13 नोट कर दिया। फिर मैंने इस थर्ड लाइन को नोट किया है 2, फिर माइनस का साइन, फिर 1 क्योंकि x2 का कोफिशिएंट मैंने 1 मान लिया 1, फिर 2 नोट कर दिया, इक्वल टू 5, ये रहा 5। फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट लाइन को थर्ड पे नोट किया है 2 8 2 नोट कर दिया और इक्वल टू 14, ये रहा 14। तो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है कुछ इस तरीके से। रीअरेंज हमने इसलिए किया है क्योंकि इससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। ओके, अब हम इसे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या है, a कॉलन b। तो ये हमारा a है, ये हमारा x है और ये हमारा b है। तो हम पहले a को नोट करा है हमने, फिर कॉलन लगाए और फिर हमने b को नोट करा है। ये हमारा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स भी हो गया है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। और मैं एक और चीज़ बता दूं, आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड में आपको इस यहाँ और यहाँ इन 3 जगहों पे 0 लाना होता है। इसीलिए मैंने इसे रीअरेंज किया है जिससे हमें 1 मिल सके। अगर आपके क्वेश्चन में कहीं 1 आ रहा है तो आप उसे ऊपर लेके आ जाए, रीअरेंज कर दें, जिससे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में और यहाँ पर 0 लाने में आपको हेल्प मिलेगी। ये आपको अभी मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो आप इसे समझ पाएंगे अच्छे से। इसीलिए मैंने इसे रीअरेंज किया है और हमें यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर 0 लाने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी क्वेश्चन में कहा था कि आपको इस 2 को 0 में कन्वर्ट करना है, इस 2 को 0 में लाना है और इससे भी 0 में लाना है। तो इसे 0 में लाने के लिए सबसे पहले आपको एक रूल बनाना होगा, R2 माइनस 2R1। हमने इस रूल को इसलिए बनाया है जिससे हम यहाँ पर 0 ला सके। तो ये हमारी R1 है, R2 है, ये R3 है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। ये मैंने एक रफ पेज पे अपनी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को नोट कर लिया जिससे हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि रूल था R2 माइनस 2R1, 2R1 हमने माइनस का 2R1 इसलिए हमने यूज़ किया है क्योंकि हम अगर 2 को 2 से माइनस कर दें तो हमें 0 यहाँ मिल जाएगा। तो क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये रफ वर्क है वैसे, तो हमने उसी रूल को यहाँ पर नोट कर लिया है, R2 माइनस 2R1। तो सबसे पहले अपनी R2 का 2 देखिए, ये रहा 2। R2 क्या है, देखिए ये आपकी रो 2 है और ये रहा आपका 2। ये मैंने 2 को नोट कर दिया।
फिर इसके बाद माइनस, फिर 2 को नोट किया है। जैसा कि मैंने कहा था, अगर आप 2 को 2 से माइनस करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा, इसलिए हमने 2 को यूज़ किया है, 2। फिर मल्टीप्लाई बाई R1। R1 क्या है? ये आपका R1 है, ये आपकी रो 1 है, जो कि मैंने अभी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में पीछे आपको नोट करने को कहा है। तो ये आपके R1 है, तो ये 1 आपको यहाँ पर नोट कर देना है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। तो मैंने सॉल्व किया, आप देखिए मुझे 0 मिल गया। फिर उसके बाद आपको इससे आगे सॉल्व करना है। आपको इस पूरी R2 को सॉल्व करना है। तो पूरी R2 को सॉल्व करना है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमें? माइनस का 1 मैंने नोट किया, फिर माइनस, फिर 2, ये 2 फॉर्मूले का 2, फिर मल्टीप्लाई बाई 6। उसी के ऊपर का ही R1 आपको नोट करना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। माइनस के 1 के ऊपर का R1 6 है, तो मैंने 6 को नोट कर दिया। इसे सॉल्व करेंगे, आपको आएगा माइनस का 13। देखिए मैंने माइनस का 13 नोट कर दिया। फिर उसके बाद फिर क्या है? 2। फिर आप 2 को नोट करिए, फिर माइनस फॉर्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1। जैसे मैंने बताया था, आपको उसी के ऊपर का R1 नोट करना है। तो माइनस का 1 देखिए, 2 के ऊपर माइनस का R1 है, R1 आपका माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 मैंने नोट कर दिया। इसे सॉल्व करेंगे, आपका आएगा 4। देख सकते हैं मैंने 4 नोट कर दिया। फिर आपको पूरे रो को R2 को पूरा सॉल्व करना है। फिर बारी आती है 5 की। अब 5 माइनस 2 फॉर्मूले का मल्टीप्लाई बाई 13, उसी के R1 ऊपर का, ये रहा R1 13 मैंने नोट कर दिया। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, माइनस का 21। देखिए माइनस का 21 सॉल्व हो गया। अब हमें इस नीचे भी, मैं जैसा कि मैंने कहा था कि आपको इस 2 को भी 0 में कन्वर्ट करना है। हमारा फर्स्ट 0 आ चुका है, इस 2 को हम 0 बना चुके हैं। अब हमें इसे भी 0 बनाना है। तो अब फिर से हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। वो फॉर्मूला है, वो रूल है R3 माइनस 2R1, क्योंकि हमें ऊपर 1 चाहिए जिसकी मदद से हम इसे 0 बना सकें। तो 2R1 को हम फिर से करेंगे, R3 माइनस 2R1 की मदद से हम इस 2 को 0 में बदल देंगे। तो ये रहा हमारा R3 का, R3 माइनस 2R1 का ये रफ वर्क है। तो फर्स्ट हमने 2 रखा, माइनस 2, R1 कितना है? ये रहा R1, नोट कर दिया। क्या आएगा? 0। देखिए यहाँ पे 0 आ गया। फिर इसके बाद इसे भी पूरा आपको सॉल्व करना है, इस रो को R3 को भी पूरा सॉल्व करना है। फिर क्या है? 8 आ गया, माइनस 2, फिर मल्टीप्लाई बाई 6, ये रहा R1 आपको इसी का नोट करना है, जैसे कि फॉर्मूला में दिया गया है वैसे ही आपको रखते जाना है। 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 6, ये रहा 6, 8 के ऊपर क्या है? 6, R1 का 6 है, नोट कर दिया, सॉल्व किया, माइनस का 4, देखिए आ गया। फिर इसके बाद 2, फिर 2 है, फिर फॉर्मूले का 2, फिर R1 कितना है? माइनस का 1, नोट कर दिया, सॉल्व किया, कितना आया? 4, देख सकते हैं। फिर क्या है? 14 है, नोट किया, माइनस का 2 फॉर्मूले का, R1 कितना है? 13, नोट किया, सॉल्व किया, माइनस का 12। ये आपका R1 और R3 यहाँ पे 2 जगह आप देख सकते हैं आपके 0 आ चुके हैं। अब हमें इस -4 को 0 में बदलना होगा, तो उसके लिए एक अलग रूल यूज़ करना होगा। चलिए अब उसे भी बदलते हैं। तो इसे 0 में बदलने के लिए आपको जो नया रूल है वो रूल है 13R3 माइनस 4R2। इसकी हेल्प से हम यहाँ पर इस जगह पर हम 0 ला पाएंगे। तो जैसा कि देखिए 13R3, इसे ऐसे रखते हैं। ये रहा हमारा 13, ये रहा 13 को R3 से करेंगे हम मल्टीप्लाई बाई -4। R3 कितना है? आप देख सकते हैं, ये हमारा R3, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में कहा नहीं था, ये R3 होता है सबसे लास्ट।
अब यहाँ पर भी आप इसे ऐसे ही नोट इमेजिन कर लें कि ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो अब हम इसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर 0 लाना है। ठीक है, तो 13 मल्टीप्लाई बाई -4, 13 का ये रहा, R3 कितना है -4, मैंने नोट कर दिया। फिर माइनस, फिर 4, फिर मैंने 4 यूज़ किया और मल्टीप्लाई बाई 13, इसी को इससे मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर 0 आ गया। आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि आप इसे पहले 1 में कन्वर्ट करें, इस -13 को 1 में लेके आएँ और फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा पहले एक रूल लगाएं जिससे ये 1 में चेंज हो जाए, और फिर एक और रूल लगाएं जिससे ये जो आपको -4 है वो 0 में चेंज हो जाए। पर मैं आपको ये डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ जिससे हम एक ही रूल में यहाँ पर हम 0 ला सकते हैं, इसलिए मैं इसे इस रूल से सॉल्व कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि 13 मल्टीप्लाई बाई -4 और फिर 4 मल्टीप्लाई बाई -13 सॉल्व किया, 0 आ गया। देख सकते हैं यहाँ पर 0 आ गया, जो कि गॉस एलिमिनेशन में हमें करना होता है। यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया। पर ये नहीं कि आपका 3 0 आ जाए तो आपको बस वहीं तक सॉल्व करना है, आपको उस पूरी रो को सॉल्व करना होता है। तो अब हम उसके आगे सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद देखिए 4 है, तो 13 मल्टीप्लाई बाई 4, फिर माइनस, फिर 4, फिर ऊपर क्या है देखिए R2 में कितना है 4, मैंने 4 को नोट कर दिया। सॉल्व करेंगे 36, देखिए 36 आ गया। फिर माइनस का 12, 13 माइनस का 12 -4, फिर R2 कितना है -21, सॉल्व किया -72 आ गया आपका। अब हमें इसके जब ये आपका ये भी रूल आपका निकल आया है, 13R3 -4R2 का भी सॉल्व हो चुका है। अब हमें इसकी x3 और x2 और x1 की वैल्यूज़ को निकालना है, फाइंड करना है कि क्या है उसकी वैल्यू। तो हमें इसे कुछ इस तरीके से नोट कर लेना है, 36 x3 = -72। तो यहाँ पर आप देखिए माइनस का 13 x2 + 4x3 = -21, जो कि अभी हम निकाल के लेके आए हैं, जो हमने फाइंड किया है वो उसी को हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। फिर उसके बाद x1 यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था आपको कि अगर आपका यहाँ पर 1 है तो आपको x1 लिख देना होता है। तो x1 मैंने नोट कर दिया, 1 की जगह x1 प्लस, और जैसा कि साइंस लगे आपको वैसे ही साइन यूज़ करने हैं। जैसे अभी देखिए 6x, फिर माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस है तो आपको यहाँ पर भी माइनस यूज़ करना है। फिर उसके बाद x3, 1 को हम x3 में हमने डिनोट कर दिया समझ लीजिए, और फिर उसके बाद =13। अब हम इसे ऐसे नोट कर चुके हैं। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में था, तो सबसे पहले हम x3 की वैल्यू को निकालेंगे। तो 36 x3 = -72, 36 नीचे आ जाएगा, सॉल्व करेंगे -2, आपका पहला x3 निकल आया। फिर x2 की वैल्यू को हम निकालेंगे, जो हमने x3 की वैल्यू निकाली है उसे हम x3 पर रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 4 के बाद x3 है, तो हमने x3 की वैल्यू निकाल ली है -2, तो हमने वहाँ पर x3 की वैल्यू को रख दिया है -2 को। तो -13 x2 + 4 x3 की वैल्यू क्या थी -2 हमने रखा, और फिर =-21। सॉल्व करेंगे, ये माइनस का प्लस माइनस हो जाएगा, और फिर ये माइनस का है उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। फिर इसके नीचे ये सॉल्व करते हैं तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस आएगा। सॉल्व करेंगे तो -13 आएगा। इधर भी -13 x2 है, इस तरफ भी =-13 है। आगे सॉल्व करेंगे, इस 13 को हम नीचे नोट करेंगे, तो -13 इसे सॉल्व करेंगे, और ऊपर भी -13 सॉल्व करेंगे, x2 = 1 आ गया, आपका सॉल्व करने पे आ जाएगा। फिर अब हम x1 की वैल्यू निकालेंगे, तो इसी को हम नोट करेंगे। तो अब हमारे पास x2 की भी वैल्यू है और x3 की भी वैल्यू है, उसे हम यहाँ x2 पर रखेंगे और x3 पर रखेंगे। तो 6x2 1 आया था, जो कि हमारा आप देख सकते हो 1 आया था, हमने 1 नोट कर दिया, माइनस
देखिए यहाँ पर माइनस है तो हमने माइनस नोट किया है, फिर x3 की वैल्यू -2 थी, हमने उसे नोट कर दिया। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 6 ऐसे आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर अब इस पूरे हिस्से को उस तरफ लेके जाएंगे। 13 जो प्लस में है वो माइनस में बदल जाएंगे, सिंपल है। तो माइनस में हो गया, प्लस था वो भी माइनस में 2 हो गया। फिर सॉल्व करेंगे, आपका 5 आ जाएगा। तो ये आपका गॉस एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम जून 22 का फर्स्ट डे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें गॉस एलिमिनेशन मेथड निकालना है और ये इसकी इक्वेशन दी गई है, ओके। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मुलाकात होगी।